इस दौरान जो लोग पैनिक में आ जाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कितना रोल होता है आपके अपने इमोशंस का इन ट्रेडिंग? सर जी बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बल्कि मैं तो अगर कोई मेरे पास आए और कहे कि मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं तो उसका एक छोटा सा इंटरव्यू करता हूँ कि भाई Emotionally क्यों करनी stable. है, क्या करनी है। जैसे फर्स्ट कीजिए आप दोनों अगर ट्रेडिंग करने आए तो मैं आपको बहुत सारे जो वेरिएशन है ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेडिंग जो है कई किस्मों की होती है, मैं आपको उनमें से बहुत सारी जो वेरिएशन है वो ऑफ़र करूँगा कि यार तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। अगर कोई मेरी एज का बंदा आए या मुझसे सीनियर आ जाए तो उसको ना मैं 2-3 ऑप्शन दूंगा कि यार तुम ये ट्रेडिंग कर लो, ये ट्रेडिंग कर लो। रीज़न वाई, इमोशन, डिसीजन कि मेकिंग। उनकी हाँ, पेशेंस, उनके फेयर की आपकी जो एपेटाइट इतनी डिसीजन है। मेकिंग होती है मेरी उससे कम होगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, सोच समझ के अमल करता हूँ। 16-18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का जो है ना, वो छत से भी कूद जाता है। अचानक उसका मूड होता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, वो कूद जाएगा। मगर मगर मेरी उम्र का जो बंदा होगा वो अगर उसको बोलो 4 सीढ़ियाँ कूद दो, बोलेगा हैंग ऑन अ सेकंड, वाई, क्यों भाई, क्यों कूद जाओ। रिस्क की एपेटाइट बेस्ड ऑन द एज। तो ट्रेडिंग में इमोशन की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जो आपने फियर एंड ग्रीड के बारे में बात आपने अक्सर सुनी होगी। यस, इमोशंस, फियर एंड ग्रीड। अच्छा, इसमें ना मैं बहुत सारी बातों से, बहुत सारे जो हमारे जो लोग हैं, बड़े बड़े गुरुज हैं पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान में, मैं उनसे बहुत छोटा सा इख्तलाफ करता हूँ। मेरा ये मानना है कि फियर एंड ग्रीड बहुत बुरा है मार्केट के लिए, एक ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए। मगर मैं ये कहता हूं कि फियर एंड ग्रीड को आपके अंदर होना भी चाहिए। उसकी अमाउंट कितनी है ये आपको फैसला करना है। वो वही बात आ गई ना, आपको अपने इमोशंस को कब किस तरह यूज करना, दैट्स द इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके लिए आप देखिए, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना दीन से समझने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला को ना मेरा डरा हुआ वजूद कोई की ज़रूरत नहीं है, मगर वो मेरा डरा हुआ वजूद चाहता इसलिए है कि मैं उस डर में रह के दुरुस्त काम कर सकूं। ब्यूटीफुल। अगर मैं डर में नहीं होऊंगा तो मैं जो है ना फिर जो मेरा दिल चाहेगा मैं करता फिरूंगा। तो इसी तरह यूजिंग द राइट इमोशन एट द राइट टाइम। मैं तो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग में या फॉरेक्स कमोडिटी में भी अगर काम कर रहा हूँ तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी, सेंटिमेंट्स और सब में पहले दीन, अगर इससे छोटी छोटी बातें समझे ना तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा कि अगर आप थोड़ा सा खौफ रख लें तो क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा देंगे। तो यहाँ खौफ अच्छा है ना, खौफ नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अब आ जाए ग्रीड पे। ग्रीड नहीं अच्छी चीज, मगर थोड़ा सा ग्रीड होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए, ताकि आप जस्तुजू करोगे। जैसे मिसाल देता हूं मैं आपको, हमने कहा मार्केट में तेजी हो जाएगी, जून तक खरीदारी कर लो, मगर हमने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा था कि मार्केट 22,000 पॉइंट बढ़ जाएगी। मतलब मैं आपसे गलत बात तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं सोच सकता था कि 67,000 का टारगेट होगा, मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया। अब 67,000 पे मार्केट चली गई, जिस बंदे में हमने एक पोर्टफोलियो दिया, हम पोर्टफोलियो भी देते हैं, ठीक है ना, तो पोर्टफोलियो में हम स्टॉक देते हैं, हम 1 महीने से 3 महीने का पोर्टफोलियो देते हैं कि इसको बाय कर लो। हम उसमें काफ़ी सारे स्टॉक होते हैं, 20-25 के, इसमें से सिलेक्ट करो। कोई शरिया लेता है, कोई किसी भी स्टॉक को बाय करता है, लोग सेलेक्ट करते हैं, हम उनको 1 महीने से 3 महीने का टाइम देते हैं कि इसके अंदर ये बिक जाएगा। उसमें हम जो कंजर्वेटिव या आप जो भी कह लें टारगेट होता है 12% से 20% का होता है, 3 महीने का, 12 to 20%। हाँ, 3 महीने का। मगर आप यकीन कीजिए, जून पोर्टफोलियो, उसके बाद हमारा सितंबर पोर्टफोलियो आया, ठीक है, मतलब आप ये सारे पोर्टफोलियो उठा के देख लें, 1 महीने। कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो, जैसे अभी मैं आज एक स्टॉक को देख रहा था सर, 50% तो एवरेज। अच्छा। और 150 और 300% के भी चंद फ्यू स्टॉक्स हैं। ये जो रैली चली है इसमें Within these 6 months time में, हमने तो 20% और 12% की बात की, और वो 50 चली गई। अभी मैं आपको एक स्टॉक की बात करूं, शायद अस्करी कमर्शियल बैंक है, ठीक है ना, उसको मैं देख रहा था, इस रैली में 103% गया है वो ऊपर, 103% इस रैली में, अस्करी कमर्शियल बैंक। अच्छा, मैं अभी कल एक स्टॉक देख रहा था, तो वो 5 सेशन में, साल 6 महीने की बात नहीं कर रहा, 5 सेशन में 21% का गेन है, 5 वर्किंग सेशंस। तो इफ यू आर विजिलेंट, एक्टिव, फोकस है और आपके पास मार्केट खुलने से पहले ट्रेडिंग प्लान है, you're good to go। तो देन आप सिलेक्टिव होंगे, आप अच्छे होंगे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर और एनालिस्ट? बहुत बड़ा फर्क है यार इसमें।